जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष रे परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम 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 प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम 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 प्राण प्यारे। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 583 583 आखिरी पैराग्राफ। पंडित ने छठा दृष्टांत देते हुए बताया, कि एक नगर में एक कुशल सुवर्णकार रहता था। वह जड़ाई का काम अति उत्तम जानता था। एक बार उस नगर के राजा ने अपना मुकुट बनवाने के लिए उसको बहुमूल्य मणि, मोती और बड़े बड़े 5 महाहीरे देकर कहा, इन सब रत्नों को यथाविधि मुकुट में ऐसे मंडित करना कि इसको देखने पर दर्शकों के मन मोहित हो जाएं। सुवर्णकार ने तथास्तु कहकर महाराजा का मुकुट बनाना आरंभ कर दिया। जब वह बहुमूल्य मणि, मोती मंडित और उत्तम हीरक जड़ित मुकुट बन गया तो सुवर्णकार उसको अपनी दुकान के संदूक में बंद करके रात को प्रसन्नता पूर्वक गाढ़तर निद्रा में सो गया। उसी समय उसकी हाट में 5 चोर घुसे और वही रत्न जड़ित मुकुट लेकर चलते बने। सवेरे जागने पर जब सुवर्णकार ने यह जाना कि महाराजा का मुकुट
चुराया गया है तो वह शोक, दुख और चिंता में डूब गया। उसने बहुत तेरे उपाय किए परंतु उसको वह मुकुट ना मिला। श्री राम की अद्भुत सृष्टि के सुंदर सिर का मनुष्य जन्म अमूल्य मुकुट है। इसमें नाना गुणों के मणि मोती शोभा पा रहे हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के हीरे जड़े हुए हैं। परंतु जिस प्रमाद आलस्य की नींद में सोने वाले का ये मुकुट काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और निद्रा ये 5 चोर चुरा लेते हैं। जो जन इन 5 पापों में अपना अमूल्य जन्म गवा देता है और हरि भक्ति तथा सत्कर्मों से विमुख बना रहता है, उसको ये जन्म फिर प्राप्त करना अति दुष्कर हो जाता है। बहुत सुंदर। किस चीज में कौन सी चीजें बोली हैं? प्रमाद, आलस्य, सोने वाला का ये मुकुट, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और निद्रा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और निद्रा और आलस्य, राइट। सो अगर इसमें हम अपना समय गवाते हैं तो इट्स लॉस्ट। ये जन्म प्राप्त करना अतीव दुष्कर हो जाता है। सो प्लीज रिमेम्बर, अगर ईर्ष्या की अग्नि कहीं ना कहीं जल रही है, मानव जन्म नहीं मिलने वाला, बहुत दुष्कर। और अगर वर्षों तक ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4, 10, 13, हाँ, इतने वर्ष ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, मानव जन्म नहीं मिलता। और कईयों की इतनी गहन होती है कि अंदर सारा कुछ सड़ा देते हैं, अपना सड़ जाता है सारा कुछ, या बिल्कुल। सो इसलिए, और द्वेष, निद्रा, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मानव जन्म नहीं देती। और एज साधक हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीजों से बहुत ज्यादा बचे रहें। ये तो अपना अपना चयन होता है। जिसको किसी से वैर है, आप निश्चय मानिए, बहुत ज्यादा वैर है, आप निश्चय मानिए मानव जन्म नहीं मिलने वाला फिर से, या सो इसलिए इन चीजों पर ध्यान दें तो अच्छी बात है, नहीं दें तो ठीक है, जैसे मर्जी बनिए। क्रोध करने की जरूरत नहीं है कि भाई ओ हमें ऐसे करे, ओ ऐसे ऐसे बोल रहे, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो रुक जाएं, जाते समय भी रुक जाएं, संभल जाएं, ठीक है। पर अगर ईर्ष्या द्वेष करना तो ये है। सो परमेश्वर कृपा करें कि हम सब पर कृपा बरसे कि हम इन चीजों में इंडल्ज ना करें और इन चीजों से हमें लेना देना कुछ ना हो, बस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत ही आनंदमय। और सुबह उठी तो डेफिनेटली इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं महसूस कर रही थी, बट फिर भी कहीं से पुश लगा, जा वर्कशॉप्स चल रही हैं, पर फिर भी मैं हल्के लेट ही पहुंची। पर होपफुली 2 दिन रहते हैं और बेटर हो जाएगा। सो होपफुली बेटर हो जाऊंगी, होप है। सो और बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। और परमेश्वर की बड़ी दया रही कि बहुत बहुत आनंद देते हैं। और फिर और हमारा स्कूल जो है उसका ग्रेजुएट रेट जो है बहुत जबरदस्त इंक्रीज किया है। और तो इसलिए बहुत बहुत ही बहुत आनंद की बात कि हमारा स्कूल जहाँ डिफरेंट चीजें रहती थी, पर देखिए एक दूसरे को अपनाने से, एक दूसरे को स्वीकार करने से, एक दूसरे को, मेन बात स्वीकार करने की होती है। और जब आप स्वीकार करने लगते हैं तो आनंद बरसता है और आप बहुत सुंदर करते हैं। सो और मेरी जो वाइस प्रिंसिपल जिनके साथ शुरू में काफी जितने साल में रही तब रहा, वो मेरे पास स्पेशल आए और मुझे कहते हैं, मिस महाजन, वो जो इतनी सारी आप ईमेल्स भेजते थे वो बिल्कुल काम आई। सो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने बोला क्या है। और
मैं कॉम्प्रिहेंड कर रही थी, मैंने कहा देखिए ये महाराज की इतनी भारी भरकम कृपा है कि मैं कन्वेंशनल टीचर्स से यहाँ पे भी अलग हूँ, लेकिन जो जो लिटरली एजुकेटर्स होते हैं वो समझते हैं, और फिर पहले अगलों को डेफिनेटली वही लगता है कि हम अपना नाम चाहते हैं या अपना ऐसा करते हैं, पर देखिए गुरुजन अपॉर्चुनिटीज देते हैं, खुद ही बनाते हैं कि दूसरों को पता लगे, है ना, कि कैसे बच्चों के लिए और बच्चों के लिए ही बच्चे ही आगे रहें हमेशा, यही हमेशा प्रयत्न रहा है। सो यस, बड़ी ये तो महाराज की कृपा से होता है ना कि दृष्टि बदल जाए, और बदली दृष्टि और मेहनत करवाई महाराज। देखिए 2-2 क्लासेस और सेवा ही है ना निष्काम कि आप 2-2 एक्स्ट्रा लोड ले रहे हैं, और उसके बाद जो धन हुआ वो भी वापस स्कूल को ही दिया, क्योंकि ग्रीन टीम के लिए या बाकी चीजें खरीदने के लिए आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, इतनी भारी भरकम कृपा रही। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहा। और सो ये बहुत सुंदर आज का प्रसाद मिला स्कूल की तरफ से, और फूल तो बहुत ही सुंदर खिलखिला रहे हैं, बहुत सुंदर नए नए पौधे आ रहे, तो मेरी नजर चली जाती है तो मैं निकाल लेती हूँ कि भर जाएगा फूलों से। और बहुत कृपा रही है महाराज की कि इसी एरिया में स्टेट अवार्ड दिया, डिस्ट्रिक्ट से अवार्ड दिया, और जब आपकी ये इच्छा होती है दूसरों के लिए, है ना, जैसे जिस देश बसे उसके हित ही, है ना, ये हमारी संस्कृति है रामायण जी के लिए, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि महाराज ने ऐसे काम करवाए। बहुत हम सब इंडियंस की थोड़ी सी मेंटालिटी ऐसी होती है, अपने कम ही अपनाते हैं ना, और बाहर वाले बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। पर देखिए कितने आप लोग कितने दयालु हैं, और कहाँ एक तरफ अमेरिकन इंडियन कहते हैं ये क्या गंद मारा ये क्या पौधे लगाए हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ये तो सब महाराज ने सिखाया है, और इसके लिए तो अवार्ड जीते हुए हैं, महाराज ने दिलवाए हैं, और तब जाके वहां पर लेके आए हैं, आखिरी में ही लेके आए हैं। तो जैसे महाराज की इच्छा, मुझे पता है कि इस चीज से भी महाराज बहुत बड़ा कोई द्वार ऑलरेडी खोल रखा है, और या सो जैसे उनकी मर्जी। सो हमारे पास प्रश्न आया कि इसका क्या मतलब है कि नियम मत तोड़ो और झूठी सिफारिश मत करो। ये स्वामी जी महाराज का है प्रवचन पीयूष जी में से। तो किसी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है कि नियम नहीं तोड़ने और झूठी सिफारिश नहीं करनी। इसका मतलब है कि जो चाहे हमारे कार्य क्षेत्र के नियम है, चाहे हमारे घरों के नियम है, चाहे हमारे बाकी नियम है, उसको तोड़ना नहीं है। वो जैसे नियम बनाए गए हैं वैसे ही चलने हैं, राइट। इसमें हम अपने जॉब का नियम ले सकते हैं, जो उनके नियम है, राइट। जैसे कि आपको छुट्टी इतनी मिल सकती है, अब आपने घूमने जाना है और आप कहो कि भाई मुझे, और झूठी सिफारिश करवाएं कि भाई बॉस से झूठा कह के करवा दीजिए, ये हो जाए, राइट। इस तरह से झूठा करके करें, वो ये नहीं करें, जानबूझ के नियम नहीं तोड़ने। एक्सेप्शंस आर देयर, राइट। जब आपको जरूरत होती है, जब आप लिटरली होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं जब जा रही थी तो मैं अभी भी मेरा सिस्टम सेटअप नहीं हुआ और मैं ठीक भी नहीं थी, और फिर मुझे घर का काम भी करके जाना होता है, तो मैं अभी भी वो टाइम से एडजस्ट नहीं कर पाई और मैं लेट हो गई। अब काफी लेट हो गई, तो अब मैंने कहा ये तो उन्होंने कहा था साइन इन इतने बजे करना है, तो अब क्या था कि नहीं तो आपको मतलब आप ऐसे ही जाएगा आपका सारा
तो फिर मैंने कहा इतने लंबा दिन आपने मेहनत करनी है, बैठेंगे, पार्टिसिपेट करना है, सीखेंगे। तो फिर मुझे पुश मिला, जाओ मम्मा जाओ। तो फिर मैं निकल पड़ी। लेकिन क्या किया, मैंने पहले साइन कर दिया, क्योंकि मुझे था कि मैं लेट पहुंचूंगी और वो सब बंद हो चुका होगा। तो मैंने, क्योंकि काफी लेट थी, तो मैंने पहले साइन कर दिया। पता तो चल जाता है, बाद में पता भी चला होगा कि भी इसने पहले साइन कर दिया। जाते समय तो ठीक हो गया था, समय पर कर दिया था, लेकिन जब आई थी तब लेट आई थी, सबसे लेट थी मैं, नहीं और भी कोई लेट था, पर ऐसे था। तो फिर यहाँ पर नियम तो तोड़ा, राइट, लेकिन यहाँ पे जो नियम था वो अपने बस में नहीं था। और फिर तब आप सही असंकल्प भी लेते हैं कि आई एम सॉरी प्रभु, मैंने एक बार इस तरह किया, मैं नेक्स्ट 2 दिन है मेरे पास, मैं बेटर हो जाऊंगी और समय से बल्कि पूर्व ही पहुंचूं, ऐसा टारगेट, राइट, हो सके तो बहुत बहुत ही कृपा रहेगी। सो ये चीज है। सो ये हम जानबूझ के नहीं करते, हमारा मन नहीं करता जानबूझ को करने को। लेकिन हम महाराज कहते हैं कि नहीं, और स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने आप के साथ और अपने आप को ऊंचा उठाओ कि इस तरह की नौबत नहीं आए। बड़ा सॉलिड टारगेट है, स्पेशली मेरा मेरा तो बहुत सॉलिड है कि मुझे तो बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ेगा कुछ दिनों बाद। हाँ, तो इसलिए प्रभु की दया है कि वो ऐसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन वहां पर पहुंच पाना संभव तो है, पर असंभव नहीं है। पर अपने आप को फिर मेहनत ही करनी होती है ना, और ऊपर उठने के लिए और कसने के लिए। बिल्कुल। सो ढंग है, प्रभु करवाएंगे, बड़ी दया करते हैं। मैं अपने घर के, मैं ये बताने जा रही हूँ कि प्रभु कैसे कैसे हेल्प करते हैं छोटी छोटी बातों में कैसे साथ होते हैं, और अपना साथ बताते हैं कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मैं गमले पेंट कर रही थी, अपना गमला पेंट कर रही थी, तो स्प्रे पेंट कर रही थी। मुझे कहते हैं तो इधर ही मत पेंट करती जा, इधर इधर भी कर, नहीं तो ये रह जाएगा। और फिर मैंने लिटरली देखा कि तीनों गमलों का वो चीज रह ही गया था, और बिफोर की पेंट खत्म हो मुझे मुझे कहते इधर इधर भी कर दे। और मैंने फिर तीनों गमलों के देखा कि वो सच में रह गया हुआ था, और मैं बीच में लगाती जा रही थी कहीं और। इतना स्वीट उनका साथ है, ओ माय गॉड, बता ही नहीं सकते। और इतना ज्यादा संग देते हैं, बता ही नहीं सकते। और हंसती जा रही थी मैं, क्या देखो देखो जरा। और हम भूले होते हैं ना, हम ऐसे सच नहीं ध्यान होता कि प्रभु इतनी चीज में भी आपका साथ दे रहे हैं। तो जब इतनी पेंट ही कर रही हूं मैं और उसमें मेरा साथ दे रहे हैं, तो फिर देखिए इतनी भारी भरकम चीजों में क्यों नहीं साथ देते होंगे, राइट। इतने गजब के हैं हमारे गुरुजन और प्रभु, और अमेजिंग, राइट। बहुत अच्छा रहा, और भी बहुत अच्छा रहा कि काम पर मुझे समय मिल गया। जो मेरा समय है वो बड़ा अप्रोप्रिएट है, और मैं बैठ के ले सकी अपनी, जो कई एक पेंडिंग थी, और फिर एक समय पर जो भी थी, सब बहुत अच्छा, सब महाराज सभी महाराज, सब बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।